हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना। और प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किए थे तो उसमें शायद हम सैम्पल स्पेस तक का स्टॉप किए थे। तो मैंने सैम्पल स्पेस का सिर्फ डेफिनेशन दिया गया था उसमें ना, और ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था। आज हम सैम्पल स्पेस कैसे मतलब किसी भी, अगर हम मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसका सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं वो हम आपको बताएंगे आपको ना। तो सैम्पल स्पेस आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो सैम्पल स्पेस लिखना आपको गारंटी के साथ आना चाहिए। और अगर आपको सैम्पल स्पेस लिखना नहीं आता यार तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको याद रखिएगा ना। तो यार देखते हैं हम लोग सैम्पल स्पेस के बारे में डिस्कशन करते हैं ना। क्वेश्चन से याद स्टार्ट करेंगे हम लोग सैम्पल स्पेस के बारे में। क्वेश्चन सैम्पल स्पेस के बारे में ना, अगर हमने बोल दिया कि दो कॉइन है, दो कॉइन को हमने टॉस्ट कर दिया, तो सैम्पल स्पेस क्या बन सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करें हम लोग भी। ठीक है, देखिए तो हमने क्या दिया पास राइट सैम्पल स्पेस। देखिए तो क्या था, राइट कितना पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस लिखना है भाई साहब आपको ना, याद रखिएगा। किसके लिखना है, सबसे पहला है पास। देखिए तो टू कॉइन्स आर टॉस्ट, टू कितना पास कॉइन्स आर क्या बेटा पास टॉस्ट। अगर दो कॉइन को अगर आप टॉस्ट कर देंगे तो आपको सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। क्या देखिए तो सिंपल सी बात है कि दो कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस जो बनेगा भाई साहब वो एस बराबर कितना हो जाएगा। अगर पहले वाले कॉइन पे हेड आ जाएगा तो दूसरे वाले कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। पहले वाले कॉइन पे हेड आ जाए तो दूसरे वाले पे टेल आ सकता है। पहले वाले कॉइन पे टेल आ जाए तो दूसरे वाले पे हेड आ सकता है। और पहले वाले कॉइन पे टेल आ जाए तो दूसरे वाले पे भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। जिस किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना यार, तो आप एक ट्री टेबल होता है, ट्री टेबल से समझिए ना। आप कितने कॉइन बिकने हैं, दो कॉइन। आपने यहाँ पर कॉइन को उठाया, बिक दिया इसको। पहला कॉइन बिका आपने, क्या आ जाएगा, एक पर हेड आ सकता है तो एक पर क्या आ सकता है, टेल। ठीक है ना। अब आपको दूसरा कॉइन बिकना है, तो दूसरा कॉइन बिकेंगे अगर आप, तो एक फिर से अगर दूसरा देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अगर हमने एक कॉइन बिका, हेड आ सकता है टेल आ सकता है, तो हेड आएगा तब पर भी दूसरा कॉइन बिकना पड़ेगा, और टेल आएगा तब पर भी दूसरा कॉइन बिकना पड़ेगा ना भाई साहब। ठीक है, तो अगर हेड आता है तो फिर से कॉइन बिकोगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और अगर टेल आएगा फिर भी कॉइन बिकोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, हेड और टेल। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, एच 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 टी टी एच कितना पास टी टी, ऐसे भी समझ सकते हैं कि हेड 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 टेल टेल हेड और कितना टेल टेल। ट्री टेबल से समझना और भी ज़्यादा आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ थ्री कॉइन वाला, आपको और आसानी से समझ में आएगा। देखिए तो नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या बोला पास की थ्री कॉइन ना। देखिए तो थ्री कॉइन्स आर कितना हो गया, टॉस्ट। थ्री कॉइन को अगर हमने टॉस करेंगे तो आर क्या, टॉस्ट। तीन कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो भाई सब क्या होने वाला है ना। तो इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्या होगा, चलो देखा जाए। अगर हम एस की बात करेंगे सिंपल स्पेस ना, तो देखिए ट्री टेबल से देख ले क्या, ट्री टेबल से देख ले। देखिए आप ट्री टेबल में हमने क्या किया, पहले कॉइन को बिक दिया उठाकर, तो क्या आ सकता है, एक हेड आएगा एक टेल। जब पहले एक पर हेड आएगा, तीन कॉइन बिकना है, बैक टू बैक बिकेंगे एक एक करके, ठीक है, तब पर समझ में आएगा। साइमल्टेनियसली एक साथ बिकेंगे तब जो रिजल्ट आएगा, एक एक करके बिकेंगे तब पर आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा और अच्छे से दिखाई देगा। दूसरा कॉइन में जब हेड आएगा तब पर भी बिक सकते हैं, टेल आएगा तब पर भी बिक सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर एक कॉइन बिका, कितना आ गया, हेड और कितना टेल, और यहाँ पर क्या आ गया, हेड और कितना आ गया, टेल। और कुछ आएगा क्या, अच्छा जब दूसरा कॉइन बिक चुका है, दूसरा कॉइन बिक दिया, अब इस पर हेड आएगा या टेल है तब पर भी क्या करेंगे, अगला कॉइन बिकेंगे तीसरा, तो इस पर भी हेड आ सकता है टेल आ सकता है। टेल आएगा तब पर भी दोनों कॉइन बिकना पड़ेगा, तो एक पर हेड और एक पर टेल। हेड आएगा बेटा सेकंड वाले जो मतलब है टेल, उस पर जो हेड टेल आया था उसके अकॉर्डिंग बिकना पड़ेगा, तो फिर से हेड और टेल, और टेल आएगा फिर भी क्या करना पड़ेगा, बिकना पड़ेगा। तो हेड और कितना हो गया, टेल। आप देख सकते हैं कितना बनने वाला है ना, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी टी एच और टी टी टी। समझ में आया आपको। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ट्री टेबल से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलिए वैसे कितना हो गया। अगर आपको ऐसे लिखना है ना तो वैसे समझा देता हूँ। देखो पहले एक वाले कॉइन को भिगो और हेड लाकर छोड़ दो। मैंने एक कॉइन को भिगा, देखो कि हेड आ गया ना, क्या आ गया, हेड, तो उसको छोड़ दो, लो भाई तुम हेड आराम शांत रहो। बाकी को दो को भिगो, बाकी दो को भिगो। देखिए देखो तो पहले वाले में भी एच आएगा, दूसरे वाले में भी हेड एच आएगा, फिर तीसरे वाले पे एच चार, ठीक है। एक कॉइन को हेड आकर छोड़ दो, बाकी क्या आ सकता है, देखो तो दोनों को भिगोगे तो एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, कितना आ सकता है, टी टी आ सकता है। तो लो भैया पहला वाला कॉइन पे हेड आ गया था तो उसको भी रख दिया मैंने, वही बात है, पहले वाले पे हेड है और हमने उठाकर बिक दिया, तो क्या आ गया, ही ना आ गया।
अब दूसरे वाले कॉइन को क्या करेंगे हम लोग, टेल पर ले आकर, मैंने देखा कि पहले वाले कॉइन पे हेड था, तब मैंने दोनों को उछाल दिया। अब देखते थे पहले वाले पे टेल है, तब पर फिर से दोनों को उछाल देंगे। तो टी टी और टी, और कितना हो गया टी, याद रखिएगा। तो टी के बाद क्या हो सकता है एच एच, कितना हो सकता है एच टी, कितना हो सकता है टी एच, कितना हो सकता है टी और टी। तो ये हमारे पास हो गया कितना सैम्पल स्पेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ खास नहीं है, सैम्पल स्पेस लिखना बड़ा ही आसान है। ये क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, और क्लास 11th में जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें सैम्पल स्पेस आपको इस तरीके का तो खैर है, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा कम मिलेगा यार। मैं आपको मतलब समझ पा रहे हो ना आप, मैं आपको बिल्कुल जड़ से समझाना चाहता हूँ कि ये सैम्पल स्पेस क्या है और सैम्पल स्पेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस कैसे लिखा जाता है। चलिए ठीक है, एक और देख लेते हैं यार ना। देखिएगा 4th नंबर में मैंने क्या हो गया पास कि अ कॉइन ये बेटा कितना पास, डाई ये कितना पास, थ्रोन, डाई थ्रोन। अगर डाई को थ्रो करोगे तो कितना आ सकता है सैम्पल स्पेस, इस पर क्या आ जाएगा, तो 1 आ सकता है, 2 3 4, कितना आ सकता है 5, और क्या आ सकता है 6, और कुछ आएगा क्या, ठीक है और कुछ नहीं आएगा। तो यही आपके पास क्या हो गया सैम्पल स्पेस हो गया ना। फटाफट नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज का क्लास सैम्पल स्पेस पर ही चलने वाला है ना। कंप्लीटली सैम्पल स्पेस आपको लिखने आना चाहिए, अगर नहीं लिखने आता सैम्पल स्पेस यार तो बड़ा दिक्कत है फिर। चलिए अब हम बात कर लें नेक्स्ट आगे। दो डाइज को थ्रो कर देते हैं ना, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पास नेक्स्ट 4th नंबर में, कितना 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर कितना हो गया थ्रोन, 2 डाइस कितना हो गया बेटा थ्रोन। 2 डाइस जब हम लोग थ्रो करेंगे तब क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आप समझिएगा बात को ना, सैम्पल स्पेस क्या आएगा। एक डाइस को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, देखते हैं उस पर 1 आ गया। तो एक डाइस पर अगर 1 आ गया तो दूसरे डाइस पर क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है। पहले वाले पे 1 था तो दूसरे वाले पे 2 भी आ सकता है। पहले वाले पे अगर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो दूसरे वाले पे 3 भी आ सकता है। पहले वाले पे 1 आ जाए दूसरे वाले पे 4 भी आ सकता है। पहले वाले पे 1 है तो इस पर 5 भी आ सकता है। पहले उसके वाले पे 1 है तो इस पर कितना आ सकता है 6 आ सकता है। मतलब फर्स्ट डाइस पे अगर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया यार, तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना। देख लीजिए फर्स्ट डाइस पे 1 आ चुका है, फर्स्ट डाइस पे 1 आ चुका है हर जगह पे। मतलब फर्स्ट डाइस पे फर्स्ट एक मैंने बिगा देखा कि 1 आ गया, 1 आ गया उसको स्टॉप कर दिया। लो भैया तुम वैसे ही रहो, और इसको बिगना चालू किया तो इसमें क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 और कुछ आएगा क्या। सिमिलरली आप ऐसा करो कि सेकेंड उसी जो जिस पर आपने 1 को फिक्स किया था ना, उसी कॉइन को दोबारा बिगिया और 2 आ गया तो फिक्स कर दीजिए उसको, 2 पर फिक्स करिए। आप फिर से एक कॉइन को बिगना चालू कर दो, क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 एंड 2, कितना हो जाएगा 2 और कितना 3, नेक्स्ट कितना हो गया पास 2 कोमा कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2 5, कितना हो गया 2 6। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 2 वाला काम खत्म, अब 3 स्टार्ट करते हैं ना। देखिएगा पहले वाला 3 फिक्स कर दिया, फिर 3 1 हो गया, कितना हो गया 3 2 हो गया, 3 3 हो गया। आगे देख लेते फटाफट, कितना 3 4 हो गया भाई साहब, कितना 3 और कितना हो गया 5, और 3 कितना हो गया 6, 4 1 हो गया यार, 4 2 हो गया, ठीक है, 4 कितना हो गया 3 हो गया, अब 4 और 4 हो गया। नेक्स्ट 4 5 हो गया, ठीक है ना, 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 4 कितना, सॉरी 4 नेक्स्ट नहीं, 4 6 पे ख़त्म हो गया, 5 स्टार्ट हो जाएगा। 5 कितना हो गया पास 1, अगेन कितना 5 हो गया, कितना 2, 5 कितना हो गया 3, अब 5 कितना हो गया पास 4, 5 कितना बेटा 5 4 ना, कितना हो गया 5 5, और ये कितना हो गया भाई साहब 5 कितना 6 है, और कितना हो गया 5 5 5 6। अब 6 से स्टार्ट करो, तो 6 1 कितना हो गया 6 कितना 2, नेक्स्ट कितना हो गया 6 3, अगेन कितना 6 कितना 4, नेक्स्ट 6 5, अगेन कितना हो गया 6 6। देख लो इसके आगे कुछ नहीं होगा, दोनों कॉइन पे 6 6 आ गया, काम खत्म। कितने हो गए टोटल, काउंट करोगे टोटल मिला के तो 36 होंगे। कितने होंगे टोटल 36। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल कितना होगा 36 होगा ना, याद रखिएगा टोटल 36। तो आया कहाँ से यार, टोटल 36 कहाँ से आया, तो इस बराबर अगर हम बात करेंगे एक कॉइन को मैंने लिया तो क्या क्या आ सकता है भाई साहब बताना, 1 2 3 4 5, कितना बेटा 6, यही ना आ सकता था। और दूसरे कॉइन को बिगा तो उसको भी क्या आ सकता था 1 2 3 4, कितना 5 6। मैं बता दूँ ये एक तरीके का, ये जो आया हुआ है ना, एक तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या है पास 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। फर्स्ट सेट इज 1 2 3 4 5 6 और सेकंड सेट इज 1 2 3 4 5 6।
क्लियर है ना? ठीक है, तो एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही भाई साहब, जो कि आगे जाके आपका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे आप, और वहीं पर हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे, रिलेशन के बारे में, है ना? चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगला बात करते हैं। देखिएगा यार, ये 10th में भी पढ़े हैं आप, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं आपको। अभी हम प्रोबेबिलिटी आपको निकालना ही नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको सैम्पल स्पेस लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगर हमने बोल दिया 5 नंबर में, ठीक है, तो अ क्वाइन एंड कितना पास डाई, कितना पास आर क्या था, थ्रोन, आर क्या, थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली ना, देखिएगा, अगर एक कॉइन को बिक देगा, एक डाई को बिक देगा, तो क्या होगा भाई साहब ना, देखा जाए। बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, जरा समझिएगा बात, वरना ट्री टेबल से भी समझाएंगे आपको इसको। देखिए हमने क्या किया, एक कॉइन को बिक के एक डाई को, मैंने बोला कि साइमल्टेनियसली बिकना है, लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली नहीं बिकेंगे, एक एक करके बिकेंगे, तब पर भी आपका रिजल्ट दिख जाएगा साफ साफ ट्री टेबल से ना। एक कॉइन है, पहले आपने इसको बिक दिया, कितना आ गया, एक पर हेड आ सकता है, दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल। अच्छा, हेड आएगा तब पर भी डाई को थ्रो करोगे, और टेल आएगा तब पर भी डाई को थ्रो करोगे ना भाई। मेरा कहने का मतलब हुआ, एक पे कॉइन है, एक पे डाई है, मैं डाई और कॉइन दोनों को बिकूंगा, तो इस पर हेड आएगा तब पर उस समय भी कॉइन बिकाया, मतलब इस पर अगर हेड आया है तब पर भी डाई को थ्रो किया, इस पर अगर टेल आएगा तब पर भी कॉइन को थ्रो करेंगे, दोनों ही केस में। आप ऐसा कर दोगे, एक साथ अगर दोनों को बिक दोगे, तो इस पर हेड और टेल क्या है आपको पता नहीं ना है, और इस पर 1 2 3 4 5 6 है, ये भी पता नहीं आपको, ठीक है? तो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये कितना हो गया, अब हेड आएगा तो फिर तब पर भी आप क्या बिकेंगे, बताना क्या बिकेंगे, आप एक कॉइन को, सॉरी डाई को थ्रो करेंगे, तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 6, और टेल आएगा तब पर भी क्या बिकेंगे आप यहाँ पे, बताइए, तब पर बिकेगा ना आप, तो कितना हो सकता है भाई साहब, 1 2 3 4, कितना हो गया 5 और 6। तो सैम्पल स्पेस जो लिखना है वो देखिएगा H1, यानी सॉरी H1, नेक्स्ट रहता है H2, नेक्स्ट कितना हो गया पास, H3, H4, H5 और कितना H6। यहाँ से T1 T2 कितना हो जाए देखो तो, T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये हो गया। तो यही आपको क्या हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया। यही क्या हो गया भाई साहब आपका सैम्पल स्पेस। अब ऐसा भी देख सकते हैं, अगर एक कॉइन को बिकेंगे तो कितना आ सकता है, हेड और कितना आ गया टेल, और एक डाई को थ्रो करेंगे तो कितना आ सकता है आपके पास, साइमल्टेनियसली भी मतलब एक साथ वर्क कर रहे हैं, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो वे है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास मतलब दोनों आपके पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है ना। तो 1 2 कितना हो गया, 3 4 कितना हो गया, 5 और कितना हो गया 6। इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, को 1 उठाया तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, H का काम खत्म, और T का T1 T2 T3 T4 और कितना T5 और T6, आप ऐसा भी देख सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे भाई साहब, इसके पास 2 है, उसके पास कितना है 6 है, तो 6 2 कितना 12, और काउंट करेंगे तो टोटल 12 होगा। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है क्या। तो ये तो आपके पास सिनेरियो है किसका, एक कॉइन और एक डाइस के बारे में। आगे देख लेते हैं, देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, देखिएगा ना, आपके पास एक मतलब सैम्पल स्पेस बोल रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, आपके पास एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली के पास मतलब एक फैमिली को 2 बच्चे मतलब एक तरीके से चाहिए, 2 बच्चे बेटा चाहिए, गर्ल्स भी हो सकता है बॉयज भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब गर्ल्स भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकता है। तो कितने हमारे पास सैम्पल स्पेस बनने वाले हैं, कितने सैम्पल स्पेस बनने वाले हैं, ठीक है ना, वो देख लीजिएगा। तो मतलब जो भी फैमिली है, ठीक है ना, फैमिली को क्या चाहिए उसके पास भाई साहब, जो भी फैमिली है, फैमिली को क्या चाहिए आपके पास, एक बॉय चाहिए, क्या चाहिए, एक बॉय चाहिए, और एक क्या चाहिए पास, बस 2 चिल्ड्रन है आपके पास ना, और फैमिली क्या पास हैव 2 चिल्ड्रन, 2 कितना पास चिल्ड्रन ना, चाइल्ड लिख दें, टू कितना पास चाइल्ड, ठीक है ना, समझिए बात को, जो भी है ना चाइल्ड की बात करें, देखिएगा आगे समझे। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम बात करें सैम्पल स्पेस का, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉयज़ हो जाए पहले, मतलब पहला वाला भी क्या हो जाए बेटा
बॉयज हो जाए और दूसरा वाला भी क्या हो जाए बॉय, दो ही चाइल्ड उसको होने हैं, ठीक है। तो पहला वाला भी बॉयज हो गया, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा बॉयज, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला बॉयज हो गया और दूसरा वाला कितना हो गया गर्ल्स हो गया, ऐसा हो सकता है ना आपके पास कि पहला वाला बॉयज दूसरा वाला क्या हो जाए गर्ल्स। ऐसा भी हो सकता है कि पहला गर्ल्स हो जाए दूसरा बॉयज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए गर्ल्स हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाए लड़कियाँ। तो ये भी हमारे पास क्या है सैम्पल स्पेस है। क्लियर है, चलिए ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये कौन सा था पास 6 या 7 नंबर में था, 8 नंबर में देख लेते हैं। तो 8 नंबर की हम बात करेंगे तो देखिएगा ना हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यार सैम्पल स्पेस लिखेंगे इस बार। तो इस बार हमारे पास एक अर्न है जिसको आप ऐसा समझ सकते हो कि एक बॉक्स है। इस बॉक्स में हमारे पास क्या है 3 रेड बॉल है भाई साहब और 2 कितना है ब्लैक बॉल है। 3 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल है। मुझे इस यहाँ से इसमें से ना 2 बॉल को निकालना है एक साथ। क्या निकालना है बेटा 2 बॉल एक साथ निकालना है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस, ठीक है ना, वी हैव टू हियर, ठीक है। तो क्या बन सकता है सैम्पल स्पेस वो बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक पास क्या है R1 है, R2 कितना पास R3 है, ठीक है ना जी, ये हो गया। और दूसरे के पास कितना हो गया भाई साहब पता ना, ये मतलब इसी में आप इसी में लिख देते हैं कितना पास, एक B1 हो गया और एक कितना हो गया B2 और 2 क्या हो गया ब्लैक बॉल हो गया। सैम्पल स्पेस नहीं लिखे अभी तक, सैम्पल स्पेस मैं अभी लिखूंगा ना, सैम्पल स्पेस लिखेंगे जरा समझिएगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बार बॉल डाला और पहला रेड दूसरा भी रेड आ गया, मतलब फर्स्ट वाला भी रेड आ गया दूसरे वाला भी रेड ही आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला रेड आ जाए दूसरे वाला कितना आ जाए, मतलब तीसरा वाला भी क्या आ जाए, मतलब पहला डाला फिर से रेड अगेन डाला, 3 रेड है ना। तो एक नाम दे दिया R1 R2 और R3। तो अगर मैं बॉल को डालूंगा यहाँ पे तो एक R1 पहला वाला रेड आ गया दूसरा वाला भी रेड आ सकता है, तो ये पहला वाला में ये रेड आ गया दूसरा वाला में ये रेड आ गया, पहला वाला में फिर ये रेड तो दूसरा वाला में ये रेड, अगली वाला में ये फिर ये, अगला कितना है पास R2 कितना हो गया R3। बस समझे आप, नेक्स्ट ये हो गया इसका काम। नेक्स्ट अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को दोनों ब्लैक आ जाए, तो दोनों को दोनों ब्लैक आने का एक ही चांस है, कितना B1 और B2 दो होना है ब्लैक है, यही आएगा और कुछ आएगा जी। 2 बॉल निकाला और दोनों को दोनों ब्लैक आना है, तो अगर इसके बाद गारंटी के साथ यही आएगा, कुछ और आएगा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में हमारे पास एक ब्लैक आ जाए, यानी R1 आ गया, R1 कितना है B1 से आ जाए, अगला कितना आ जाए पास R2 हो गया कितना पास B1 से, और R3 हो गया कितना पास B1 से, फिर R1 कितना हो गया पास B2 से, कितना बेटा पास R2 कितना हो गया B2 और R3 कितना हो गया पास B2। याद रखिएगा इस बात को ना, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। ऐसा भी निकाल सकता है पहला वाला मैं निकालूंगा तो रेड आ जाए, दूसरे वाला में क्या आ जाए ब्लैक आ जाए। ऐसा भी हो सकता है दूसरे वाला निकालूंगा दूसरा वाला रेड आ जाए, फिर से हमारे पास क्या आ जाए ब्लैक आ जाए, B1 ही आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला निकालो तीसरा वाला रेड आ जाए और पहला वाला ही ब्लैक आ जाए, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहो तो इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस NS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। भाई साहब देखिएगा ना 3 रेड बॉल हैं और 3 में से 2 रेड बॉल निकालने। पहला वाला क्या था केस हमारे पास कि सिर्फ रेड बॉल ही निकलेगा, तो 3 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल निकालने का तरीका 3C2 याद है ना। उसके बाद प्लस या फिर ये सोचता है 2 रेड है दोनों को दोनों निकल जाए, 2 रेड बॉल है दोनों को दोनों निकलने का तरीका 2C2 है ना। नेक्स्ट आ गया, अब एक इसमें से निकलना है तो एक इसमें से निकलना है, तभी ना होगा यार, तब इन दोनों एक साथ निकलने वाले हैं। तो 3 रेड में से अगर आप एक रेड निकाल दीजिए इनटू 2 ब्लैक में से एक ब्लैक निकाल दीजिए तब पर हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, मैं बोल रहा हूँ आइधर तीनों के तीनों रेड में से आ सकता है, दोनों 2 बॉल जो निकालेंगे तीनों रेड में से आ सकता है, या फिर दोनों के दोनों ब्लैक में से आ सकता है, या फिर एक रेड एक ब्लैक से आ सकता है। तो एक रेड एक ब्लैक मतलब एक रेड से सिलेक्ट करना पड़ेगा 3 रेड में से, और एक ब्लैक मुझे 2 ब्लैक में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3C2 का रिजल्ट कितना होता है 3 होता है। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब आपको मैं पढ़ाऊँगा वैसे, ठीक है ना, तो वहाँ पर समझा दूँगा आपको। 2C2 हो गया कितना पास 1, और ये कितना हो गया 3C1 कितना 3 इंटू कितना हो गया 2, तो कितना हो गया भाई साहब ये तो हो गया 6 प्लस कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया पास 3 दिस इज इक्वल टू व्हाट 10। तो ये पास 10 हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटीज़ है, 10 क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। आई होप आपको सैम्पल स्पेस लिखना आ गया होगा। तो किसी भी आप सेट का सैम्पल स्पेस लिखना में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस पर भी सैम्पल स्पेस लिखना सिखाऊंगा। तो आज की क्लास सैम्पल स्पेस पे ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ क्या आपके पास इवेंट्स के बारे में, और इवेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है ना। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा, है ना, ठीक है।